लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गैप सामग्री के अंतर्गत वर्कशीट क्रमांक 20 सम एवं विषम भिन्न। हम सम भिन्न और विषम भिन्न की जानकारी यहाँ पे हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो हम यहाँ पे दो तीन चीज़ों को एक साथ समझेंगे। एक तो अंश क्या होता है, हर क्या होता है, सम भिन्न क्या होता है, विषम भिन्न क्या होता है। हम एक छोटी छोटी जानकारी हमने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताए थे कि हम इस संबंध में आपको जानकारी देंगे कि अंश क्या है और हर क्या है, सम भिन्न क्या है, विषम भिन्न क्या है। जैसे यहाँ पे हमारी वर्कशीट क्रमांक 20 में लिखा हुआ है भिन्न 3/4। तो ऊपर वाले जो लिखा है 3 जो लिखा है उसको हम अंश बोलते हैं और 4 जो लिखा है इसको हम हर बोलते हैं। ये जानकारी हमको हमारी वर्कशीट क्रमांक 20 में लिखा हुआ है और इसमें बताया है कि जिस भिन्न का अंश हर से छोटा हो सम भिन्न कहलाता है। कहने का मतलब कि अंश छोटा हो और हर बड़ा हो तो ऐसे भिन्न को हम कौन से भिन्न बोलेंगे, ऐसे भिन्न को हम सम भिन्न बोलेंगे। और जिस भिन्न का अंश हर से बड़ा हो विषम भिन्न कहलाता है। कहने का मतलब अंश बड़ा हर छोटा, तो ऐसे भिन्नों को हम विषम भिन्न बोलेंगे। इस संबंध में यहाँ पे जानकारी दिया है। तो हम ये सब जानकारियाँ को बताने के पहले हम बात करते हैं कि भिन्न क्या होता है और ये अंश और हर क्या है। कहने का मतलब यहाँ पर आप देख रहे हैं एक वृत्ताकार हमने चक्ति बनाए हैं या एक गोला बनाए हैं। यह हमारा क्या है, ये एक वृत्ताकार चक्ति है और जिसको हम क्या बोलेंगे, एक। हम क्या बोलेंगे, एक। और एक हमारी पूर्ण संख्या है। क्या है, ये पूर्ण संख्या है। यहाँ पर ये एक है, ठीक। अब उसके बाद यही एक वृत्ताकार चक्ति यहाँ पे है, यही चक्ति को हमने कितने भाग में विभाजित कर दिया है, 4 भाग में यहाँ हमने इसको विभाजित किया है। कहने का मतलब यहाँ पे पहले एक पूर्णांक 1 था मगर इस जगह पे अब इसके हमने क्या कर दिया है, भाग कर दिया है। क्या क्या किया है हमने, इसमें भाग किया है। अगर हम यहाँ पर देखें, क्योंकि इसके पहले वाले मैंने वीडियो में आपको बताया था कि इसके कितने भाग किए गए हैं। मैंने पहले ये बताया कितने भाग किए हैं, 1 2 3 4 भाग किए। तो यहाँ पे हमारा जो हर होगा वो 4 होगा और ये जो 4 है इस पूर्णांक को प्रदर्शित करता है। ये 4 जो यहाँ हर जो दिया है ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, ये एक पूर्णांक को प्रदर्शित कर रहा है कि ये एक वस्तु है या एक वृत्ताकार है और इस वृत्ताकार की ही जानकारी यहाँ पे बताई जा रही है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अगर मान के चलो कि इसके हम किसी भाग के बारे में हम बात करें कि इसमें कितने भाग को रंगा गया है या कितने भाग का उपयोग किया गया है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 1, क्योंकि यहाँ एक भाग का प्रयोग किया गया है। कितने भागों का प्रयोग नहीं किया गया है, तो 1 2 3। यहाँ पे कितने भाग का प्रयोग नहीं किया गया है, 3। और भाग कितने हैं, 4 है। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो हर हमारा है, ये जो हर है ये कुल किए गए हिस्सों की जानकारी बताता है। यहाँ पे हम अंश और हर की हम आपको जानकारी बता रहे हैं कि हम अंश किसको कहते हैं और हर किसको कहते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अंश बटे हर। अगर हम अंश के बारे में बात करें तो अंश का मतलब होता है लिए गए भाग या हिस्सा। और अगर हम हर की बात करें तो यहां पर हम लिख सकते हैं कुल किए गए भाग या हिस्सा या टुकड़ा, जो भी हम बोले। तो कहने का मतलब अंश का मतलब होता है लिए गए भाग या हिस्सा और यहाँ पे हर का मतलब होता है कुल किए गए भाग या हिस्सा। अब यहाँ पे हम देखते हैं ये हमारी एक वस्तु है, ये हमारी एक वृत्ताकार चक्ति है
ठीक है, ये वृत्ताकार चकती है और यहाँ पे हम इसके 4 भाग किए हैं, तो कुल किए गए भाग या हिस्सा इसको हम बोलेंगे हर। तो कितने भाग किए हैं? 1 2 3 4, तो हमने यहाँ 4 लिख दिया। और यहाँ पे लिए गए भाग या हिस्सा, तो इस 4 भाग में से कितने भाग को लिया गया है? तो यहाँ पर ये 1 भाग को लिया गया है, तो ये 1/4। कहने का मतलब कि यहाँ पर 1 हमारा अंश होगा और 4 हमारा यहाँ पे हर होगा। यहाँ पे 3 हमारा अंश होगा, 4 यहाँ पे हर होगा। तो इस प्रकार से अंश और हर के बारे में हम जानकारी हमारे शाला के बच्चों को दें, तो उससे अंश और हर की उन्हें संपूर्ण जानकारी हो जाएगी कि अंश किसे कहते हैं, हर किसे कहते हैं। भिन्न क्या होता है? भिन्न एक वस्तु को जब हम कुछ भाग करते हैं, बराबर बराबर जो भाग किए जाते हैं उसको हम भिन्न कहते हैं। तो इस प्रकार से हम जानकारी दें तो बच्चों को समझ में आएगा। अब इसके बाद हम वर्कशीट के अंदर जो जानकारी किया है, क्योंकि अब हम अंश और हर को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, और अब हम समझेंगे कि सम भिन्न कौन से हैं और विषम भिन्न कौन से हैं। ठीक है, सम भिन्न के बारे में हमने पहले बात किए थे कि जिस भिन्न का अंश हर से छोटा हो सम भिन्न कहलाता है। कहने का मतलब कि अंश हमारा छोटा हो, हर हमारा बड़ा हो। अंश हमारा छोटा हो, हर हमारा बड़ा हो, ऐसे भिन्न को हम क्या बोलेंगे? ऐसे भिन्न को हम सम भिन्न कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। और जिस भिन्न का अंश हर से बड़ा हो, ऐसे भिन्नों को हम विषम भिन्न कहेंगे। जैसे इसका अंश 7 है, इसका हर 5 है। कहने का मतलब कि 7/5 जो है ये हमारा विषम भिन्न है। अब हमको कुछ प्रश्न दिया है कि अंश लिखकर सम भिन्न बनाइए। यहाँ पे हर लिखा हुआ है, 5/5, 7, 6, 9, और यहाँ पे 3/4 यहाँ पे भिन्न दिया है। इसी प्रकार से हमको बनाना है। कहने का मतलब ये है कि हम ऊपर ये जो हर है इससे हम छोटी संख्या यहाँ पर हम लिखेंगे। अब मान के चलो हमको विषम भिन्न बनाना है, इसको हमको सम भिन्न बनाना, तो हम यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। यहाँ पर हम 4 लिख दें, या कोई भी 7 से हम कोई भी छोटी संख्या लिख ले, तो ये हमारा विषम सम भिन्न बन जाएगा। यहाँ पर हमने जैसे मान के चलो 2 लिख दिया, यहाँ पर लिखा है, यहाँ पे हमने 5 लिख दिया। कहने का मतलब हमने जो नया भिन्न बनाए 3/4, तो ये 1/5, 4/7, 2/6, 5/9, ये सभी भिन्नों को आप देखेंगे तो इनके ये जो अंश है ये छोटे हैं, और यहाँ पे हर जो है ये बड़ा है। कहने का मतलब ये हमारा हुआ कौन सा भिन्न? ये हमारे सभी जो बने हैं ये सम भिन्न बने हैं। अब यहाँ पे हर लिखकर सम भिन्न बनाइए। अब यहाँ पे हमको हर लिखना है। हमको क्या लिखना है? हर। तो आपको पहले हमने बता चुके हैं कि हम यहाँ पे हर क्या रहेंगे? हर अंश से बड़े रहेंगे। अब मान के चलो इसको हमको लिखना है, तो हम जैसे यहाँ पर लिख सकते हैं 5, अंश यहाँ पे 5 लिखा तो हर यहाँ पे हम 7 लिख दे। यहाँ पे अंश 4 लिखा है तो हम यहाँ पे 5 लिख दे। यहाँ पे 6 लिखा है तो हम यहाँ पे 7 लिख दे। तो कहने का मतलब ये हमारे जितने भी भिन्न बने हैं ये हमारे सम भिन्न बने हैं। इसके पहले हमने विषम भिन्न की परिभाषा पढ़े हैं कि हर लिखकर विषम भिन्न बनाइए। यहाँ पर हर लिखकर हमको अब विषम भिन्न बनाना है। कौन से भिन्न बनाना है? विषम भिन्न। तो विषम भिन्न के बारे में हमने पढ़े हैं कि जिस भिन्न का अंश हर से बड़ा हो विषम भिन्न कहलाता है। अब यहाँ अंश कैसे होना चाहिए? बड़े होना चाहिए। अंश कैसे होना चाहिए? बड़े होना चाहिए। तो यहाँ पर 5/4 लिखा है, यहाँ पे 3 है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2, क्योंकि हमको छोटे लिखना। हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3, हम इस जगह पे लिख सकते हैं 5, हम इस जगह पे लिख सकते हैं 1, या हम यहाँ पे 3 लिख दे। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 2 लिख दे। कहने का मतलब कि अंश हमारा बड़ा होना चाहिए और हर हमारे छोटे होना चाहिए। तो ऐसे भिन्न हमारे विषम भिन्न कहलाते हैं। कुछ खास बातें इसमें और भी है, आप वो भी समझ लें कि हमारे जो सम भिन्न जो होते हैं, सम भिन्न जो होते हैं ये हमेशा विषम भिन्न से छोटे होते हैं, और हमारा विषम भिन्न जो होता है
ये हमारा समभिन्न से बड़े होते हैं। जैसे उसको हम यहाँ पे एक उदाहरण के रूप में हम समझ सकते हैं कि 1/4 हमारा ये समभिन्न, ठीक है, ये 1/4 हमारा समभिन्न है। अगर उसमें इसको भी हम जोड़ दें 1 और इसको हम 4 भाग कर दे, ऐसा करके 1 2 3 4, ये 4 भाग है मगर इसका उपयोग नहीं है। मगर यहाँ पे कितने भाग का उपयोग किया गया है? 1 भाग का उपयोग किया गया है। तो यहाँ पर ये एक वस्तु हो गई, यहाँ पे ये 1/4 हो गया। तो कहने का मतलब कि 1 सही 1/4 हो गया, 4 एकम 4 और 1 5, और इसको हम बोलेंगे 5/4। इस प्रकार से हम इसकी जानकारी बता सकते हैं। चलिए हम विषम भिन्न के बारे में एक और आपके सामने चित्र हमने बनाए हैं। और ये जो 5/4 है, ये 5/4 हम यहाँ बात ये कर रहे हैं कि समभिन्न और विषम भिन्न में क्या अंतर है, समभिन्न बड़ा होता है या विषम भिन्न बड़ा होता है। तो हमने आपको बताया था कि समभिन्न छोटे होते हैं और विषम भिन्न बड़े होते हैं। तो हमने यहाँ पे ये 5/4 लिखा है, और थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे बताया कुल किए गए हिस्से या भाग। कहने का मतलब कुल किए गए हिस्से, तो यहाँ पे वस्तु है, इसके कितने हिस्से किए गए हैं? 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे ये हर हमारा कितना है? 4। यहाँ हमको 5/4 को चित्र के माध्यम से बताना है। तो अंश हमारा 5 है, अंश हमारा कितना है? 5 है। तो हमने यहाँ पर ये हो गया हमारा 1 भाग, ये हमारा हो गया 2 भाग, ये हो गया हमारा 3 भाग, ये हमारा हो गया 4 भाग। कहने का मतलब कि अंश हर जो हमारा 4 है मगर उसके भाग कितने हैं? 5 है। तो कहने का मतलब कि यहाँ पे ये बात को बताया जा रहा है कि इस ऐसी ही एक वस्तु और होगी, और ऐसी एक वस्तु होगी तो उसका हमने ये 1 भाग ले लिया। अब आपको समझ में आ गई कितने भाग हो गए? ये 1 2 3 1 2 3 4 5, ये अंश हमारा हो गया 5, ठीक है। और ऐसी की ये वस्तु है जिसको 4-4 भागों में किया गया है, ठीक है। अब हम इसको देखें तो ये कितनी वस्तु हुई हमारी? ये एक वस्तु हुई। और यहाँ पर हम देखें उसको तो हमने यहाँ पे हमारा हर कितना है? यह हमारा 4 है, और इसमें कितने भाग का उपयोग किया गया है? 1 भाग का उपयोग किया गया है, ठीक है। तो ये हो गया 1/4। अब आप यहाँ देख सकते हैं हमारा समभिन्न और विषम भिन्न। देखिए अब यहाँ पे ये हमारा 1/4 हमारा कौन सा भिन्न है? ये हमारा समभिन्न कहलाएगा। ये क्या है? समभिन्न, क्योंकि इसका अंश छोटा है, हर बड़ा है। मगर इसमें जब 1 को जोड़ दिया जा रहा है, 1 को यदि जोड़ दिया जा रहा है तो ये भिन्न कैसा बन रहा है हमारा? ये भिन्न बन रहा है हमारा 1 सही 1/4। कहने का मतलब होता है इसका 5/4। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि समभिन्न छोटे भिन्न होते हैं, विषम भिन्न बड़े भिन्न होते हैं, और इन्हीं भिन्नों को, विषम भिन्न को ही हम मिश्र भिन्न में बना सकते हैं। तो ये जानकारी हम आपको आगे देंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।